प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर आपको टू वर्ड्स बेटा दिखाई दे रहे हैं, एक वर्ड है आपका फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। तो हम लोग इस टॉपिक को जब कवर अप करेंगे तो टू मेथड से करेंगे, फिक्स्ड मेथड के थ्रू करेंगे और बेटा उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लाइन लिखी हुई हैं जिसमें कि इस बात को इजी भाषा में समझाया गया है। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस सेपरेट कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड फॉर ईच एंड एवरी पार्टनर। क्योंकि हमको पता है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 मिनिमम 2 पार्टनर्स होने जरूरी होते हैं। ईच इसीलिए वर्ड यूज हुआ है कि जब एक से ज्यादा हो तो हर एक के लिए अलग अलग हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। All the transaction of partners will be recorded in the books of firm through their capital accounts। तो बेटा पार्टनर्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सब की रिकॉर्डिंग के लिए हमें कैपिटल अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है और यही कैपिटल अकाउंट आपका टू वे से मेंटेन होता है। एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इमीडिएटली आपके में आएगा सर अभी तो टू वे लिखा था, यहाँ तो खाली ए ही हमें लिखा हुआ दिख रहा है बेटा। देन आ गया बी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अब ये जो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल हमारे पास है A and B were partners with a capital 4,50,000 and rupees 3 lakh respectively. They agreed to share profit in the ratio of 3:2. Show the following transactions will be recorded in capital accounts of the partners in both the cases when the capital are fixed and the capital are fluctuating. The books are closed on 31st December every year. ये एक इंफॉर्मेशन हो गई जिसमें कि हमें कैपिटल अकाउंट देखिए दोनों ही मेथड से करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें इनिशियल कैपिटल भी ओपनिंग दे रखी है 4,50,000, 3 लाख प्लस रेशियो भी दे रखा है 3:2। अब इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है पर्टिकुलर्स में, क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% देना है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। 5% किसका? इस कैपिटल का 4,50,000 का और 3 लाख का। इसके ऊपर 5% देंगे। ड्राइंग्स कैपिटल को माइनस कर रही है 9,000 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 540 360। सैलरी 6,000। इस डैश का मतलब है बी को सैलरी नहीं दी जा रही है। कमीशन 3,000 है और 2,100 बी के लिए। शेयर इन लॉस देखिए शेयर इन लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। ये 18,000 एंड 12,000। अब इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन है और हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू रन करें या फ्लक्चुएटिंग के थ्रू। तो अब हम लोग सबसे पहले क्योंकि नंबर 1 गिवन है फिक्स्ड कैपिटल तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के क्रिटिकल क्वेश्चन इसलिए जरूरी है कि आप चीजों को थोड़ा समझ सकें। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट when the original capital invested by partners do not change and remain constant unless, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल कैपिटल थी वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। किस वजह से? एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए पार्टनर और सम अमाउंट ऑफ कैपिटल विथड्रॉन। इर्रेगुलर नेचर का हो जो पार्टनर की तरफ से हो। इर्रेगुलर नेचर इसमें बेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आपको ये याद रहे। और ये 2 पॉइंट्स आपको देखने हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि बोर्ड में ये 2 पॉइंट्स अक्सर 1 मार्क्स में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्योंकि आपके हो चुके हैं। अब इसी फिक्स्ड कैपिटल मेथड को देखिए कि हमें प्रैक्टिकल के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप देख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या चीज जरूरी है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग जो बात करेंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इसमें क्या एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पर होने वाली एंट्रीज देखिए, ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू द फॉलोइंग्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि बिजनेस में P&L एप्रोप्रिएशन हो चुका है तो प्रॉफिट या लॉस का जो भी शेयर होगा।
देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक सेपरेट ही लेक्चर वीडियो मैंने इसके ऊपर डेवलप कर रखा है। यहाँ पर क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन नहीं लेंगे। अमाउंट ऑफ पर्सनल विड्रॉन मीन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा, मतलब रेम्युनरेशन के जो भी पार्ट है। तो ये 1 2 3 4 5 जो पार्ट होंगे बेटा, ये पार्ट यहाँ पर होते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसीलिए ऑल अबव एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द न्यूली ओपनड अकाउंट फॉर ईच पार्टनर्स नेम्ड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये 5 जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट में है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं है। जैसा कि मेरे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल जो है उसमें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तब क्या होगा। ध्यान से देख लीजिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। ये मैम इसकी बात कर रहे हैं कि जो पार्टनर्स कैपिटल होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस के ऊपर ही जाएगा। मगर जब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, करंट अकाउंट के लिए, तो करंट अकाउंट हमारा ऐसा है कि जिसमें बेटा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में रखने के लिए। आफ्टर देन हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड के ऊपर। तो इसमें देखिए जो हमारे पास फॉर्मेट गिवन है, आप ध्यान से देखें इस फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट ए अमाउंट बी, क्योंकि 2 पार्टनर्स थे तो ए पार्टनर और बी। इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है ये आपकी मिड की लाइन है। इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल कॉलम होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कॉलम आपके पास डेबिट है और राइट हैंड साइड जो है उसके लिए हम क्रेडिट कार्ड बिल्कुल जनरल की तरह यूज करेंगे। क्योंकि तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी बात की, तो इस इंट्रोडक्टरी बात के लिए इसमें लेजर फोलियो को ड्रॉ किया गया है। मोस्टली जो कैपिटल अकाउंट है वो आपके पास ईयर एंड में प्रिपेयर होते हैं। तो जब उनको ईयर एंड में प्रिपेयर करते हैं तो प्रैक्टिकल कंडीशन में हम इसको नहीं प्रिपेयर करेंगे, मतलब इस कॉलम को हमें प्रिपेयर नहीं करना है और हम लोग को डेट के कॉलम को भी प्रिपेयर नहीं करना होगा। वैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इतना फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, मगर आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसमें आप देखेंगे कि लेजर फोलियो में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी और ना ही उसमें हम लोग डेट के कॉलम को भी ड्रॉ करेंगे। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, वो बहुत ध्यान देना है। When the original capital invested by the partners do not change and remain constant, अभी जैसे मैंने आपको बताया तब वो काफी थ्योरेटिकल लग रहा था, तो ये 2 पॉइंट्स है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स, तो जब एडिशनल कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेटा कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होता है। इसीलिए ये एरो यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता दिए हैं कि अगर एंट्री क्रेडिट साइड हो रही है तो इसको हम लोग एडिशनल कैपिटल लेते हैं। बिजनेस में ये कैपिटल इनकमिंग हो रही है और इसके लिए हम मेंशन करेंगे बाय कैश और बाय बैंक अकाउंट। नॉर्मली कैश वर्ड यूज होता है अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट दे रखा है, नहीं तो फिर बैंक अकाउंट वर्ड यूज होता है एडिशनल कैपिटल के लिए। 2 आपको यहाँ पे रोज इसलिए एरो दिख रहा है क्योंकि आपके पास 2 है तो उनको एक्सप्लेन किया पार्टनर्स को, क्या समझ सकें कि ए पार्टनर के एडिशनल कैपिटल ए के कॉलम में हम मेंशन करेंगे, बी की हम डी के कॉलम में आप मेंशन करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा होता है सम अमाउंट ऑफ कैपिटल विथड्रॉन और इरेगुलर नेचर। अब कुछ पोर्शन अगर विथड्रॉन है तो विथड्रॉन ठीक इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 एरो आपके पास दे रखे हैं। इसके लिए भी 2 कैश और बैंक की हम लोग बात करेंगे। जो 2 कैश और बैंक में परमानेंट नेचर हमारे पास है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल की बात हो रही है। तो परमानेंट नेचर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ए के लिए और यहाँ पर हमारे पास बी के लिए है, तो ये एकदम से विड्रॉल कर लिया गया है, बिजनेस से हट गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में हाफ मार्क्स इसके और हाफ मार्क्स सेकंड पॉइंट के आते हैं। अब देखिए अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमें पता है कि मैं 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं और हमें याद होगा कि फॉर्मेट में हमेशा कैपिटल की ओपनिंग जो है वो क्रेडिट से थी, इसलिए हम क्रेडिट ओपनिंग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारी ओपनिंग वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000 एंड 3 लाख, जैसा कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा था। तो जितनी इंफॉर्मेशन हो हमें उनको यहाँ पर मेंशन जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर 2 एंट्रीज और हो सकती थी, एक एडिशनल कैपिटल के लिए और एक ड्राइंग्स के लिए। तो सर ड्राइंग की एंट्री कर दी जाए।
बेटा ड्राइंग्स पे देखिए ध्यान से, क्या ड्राइंग ड्यूरिंग है 9000 6000, यहाँ पर ये इरेगुलर नेचर की है, कहीं कोई स्पेसिफिक नेचर दे नहीं रखा है कि परमानेंट नेचर के लिए, तो इस वजह से हम इसको टच नहीं करेंगे और ड्राइंग को ना लेते हुए डायरेक्टली इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या फिगर आनी चाहिए, क्योंकि कोई एंट्री थी नहीं, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर ए के लिए और बी के लिए, तो देखिए ए और बी दोनों के लिए 4,50,000 और इसके लिए 3 लाख सीधी आ जाता। जो ओपनिंग था दोनों का वही दोनों का क्लोजिंग है। तो ध्यान से देखिए, ये रेड कलर में लिखा हुआ है हाईलाइट करके, वी मे सी दैट the capital balances are same at the end of accounting year if neither additional capital introduced by partner nor capital withdrawn। तो ना ही कोई एडिशनल कैपिटल जो आई और ना ही कुछ विड्रॉन हुआ, तो ओपनिंग क्लोजिंग में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होता है। अब जब पार्टनर्स कैपिटल हो गया तो हम आएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारी एंट्रीज इसी से ही होती हैं। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में 2 साइडेड होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जैसे कि हर एक लेजर में होता है। इसमें होगा क्या, थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। द पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्रेडिट बैलेंस बोला है, डेबिट बैलेंस बोला है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं बोल रहा हूं। तो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस शो करेगा। द पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस शैल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इफ दे आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस एंड इट विल शोन ऑन द एसेट साइड इफ दे आर हैविंग द डेबिट बैलेंस। आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा लैंग्वेज हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा घबराइए नहीं, आप देखिए इस चार्ट के थ्रू आपको समझाते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक हमारे पास डेबिट साइड है और एक हमारे पास क्रेडिट साइड है, जैसे कि हर एक लेजर में होता है। तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे डेबिट साइड में बेटा अगर बैलेंसिंग होता है, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, स्टूडेंट जनरली नहीं समझ पाते और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड रख के समझते हैं, ठीक उल्टा है। डेबिट साइड में जब बैलेंसिंग फिगर होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस को हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन। और बेटा जब लेजर के क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तब उसको हम लिखते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट को उल्टा समझ लीजिएगा, ये डेबिट साइड है और डेबिट जगह आप यहाँ पर डेबिट बैलेंस यूज कर रहे हैं, जिसपे आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और यहाँ पर टू बैलेंस कैरीड डाउन हम यूज करते हैं। इस डेबिट बैलेंस का मतलब है कि लेजर में डेबिट साइड के अमाउंट ज्यादा हैं और क्रेडिट साइड के अमाउंट कम है, इसलिए डेबिट बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड के लिए। और जब डेबिट साइड में क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड के अमाउंट ज्यादा है, डेबिट के अमाउंट कम है, और ये डिफरेंस है टू बैलेंस कैरीड डाउन। सर ये तो समझ में आ गया कि क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस आ गया पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में आने वाले को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड मतलब राइट हैंड साइड में जो आएगा उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस को हम लोग शो कर देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद ये वैल्यू आती है तो सर फिर जाती कहाँ होगी, ये भी बता दीजिए। तो बेटा जब ये वैल्यूज आएंगी तो ये बैलेंस शीट में शो करी जाती हैं, और बैलेंस शीट में जो डेबिट साइड का कंटेंट है, जो क्रेडिट बैलेंस है जिसको टू बैलेंस कैरीड डाउन लिखा है, ये हमेशा लायबिलिटी साइड में शो होता है, और जो डेबिट साइड का इसमें बाय बैलेंस कैरीड डाउन लिखा है ये हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि बैलेंस शीट में एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लायबिलिटी साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड के लिए हम लोग एसेट साइड बोलते हैं। इसी के लिए ही ऊपर देखिए लैंग्वेज लिखी हुई थी, अब आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। द पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस shall be shown on the liability side। तो देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड में शो होगा if they are having a credit balance। if they are having a credit balance, जब क्रेडिट बैलेंस है तो हम लायबिलिटीज में शो करेंगे, एंड इट विल शोन ऑन एसेट साइड। हम इसकी बात कर रहे हैं कि एसेट साइड में कब आएगा, दे आर हैविंग अ डेबिट बैलेंस, और जब वो क्या हो डेबिट बैलेंस हो। तो ये थ्योरी का पोर्शन आपका हो रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है मगर एंड तक जरूर देखिएगा, इसके बाद बस मैं प्रैक्टिकल पे ही आपको समझाऊंगा। जब भी एग्जामिनेशन में आपसे फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए आता है तो फॉर्मेट अगर सिर्फ ड्रॉ करना हो डेट और लेजर फोलियो को जरूर लिखिएगा। होता क्या है कि स्टूडेंट्स लगातार प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि उनकी आदत लेजर फोलियो और डेट की फिर हट जाती है, तो क्वेश्चन में डेट और लेजर फोलियो की जरूरत नहीं होती है। तो
अब यहाँ पे पार्टनर्स के इस फॉर्मेट पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। इस ब्रॉट डाउन का मतलब है कि ये नेगेटिव बैलेंस है, तो पार्टनर्स का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट, तो क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव और डेबिट ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव। अब डेबिट साइड से आप उन्हीं कंटेंट को लेते हैं जिनसे कि कैपिटल माइनस हो जाती है, तो कैपिटल माइनस होने के लिए कंटेंट है ड्राइंग्स है, तो टू ड्राइंग्स हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन, क्योंकि लॉस का पार्ट था शेयर ऑफ लॉस इन केस ऑफ लॉसेस, और आफ्टर में टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन जो है अगर इस तरफ आ रहा है इसका मतलब है कि आपका पॉजिटिव बैलेंस है। बेटा ये कैरिड डाउन आप ध्यान से देखिए लिख दिया है द बैलेंसेस मे बी ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो, यही बैलेंस अगर आपका अपोजिट साइड मूव कर जाता है तो बेटा वो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। ऐसा रूल पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, मगर अगर आप ध्यान दें तो फिक्स्ड कैपिटल में से करंट में ही डेबिट और क्रेडिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट दो बैलेंस नहीं होते हैं, सिर्फ एक करंट अकाउंट के लिए ही होगा। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस बाय ब्रॉट डाउन, आफ्टर देन इधर की तरफ जितने भी कंटेंट ऑफ कैपिटल को प्लस ही करेंगे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जबकि शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। तो मोस्टली ये 4 और 5 पॉइंट जो हैं वो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा प्रैक्टिस करें तो उनको पार्ट ऑफ फॉर्मेट याद हो जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में बात आएगी सर हम क्वेश्चन जो है किसके अकॉर्डिंग करें, हम फिक्स मेथड के थ्रू करें, फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू करें, घबराइए नहीं, अभी हम लोग आगे के टर्म पर आ रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन पे मेंशन रहता है कि फिक्स से करेंगे फ्लक्चुएटिंग से करेंगे, अभी हम लोग आगे इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। मैंने बताया था कि जब हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे लेजर फोलियो और डेट कॉलम को नहीं लेंगे, तो देखिए यहाँ पर डेट कॉलम और लेजर फोलियो को नहीं लिया गया। अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग फिगर गिवन होती किसके लिए, करंट अकाउंट के, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रॉट डाउन करंट का नहीं गिवन है, वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल ओपनिंग का गिवन है। तो करंट में अगर होता तो यहाँ लिखते, तो मैंने आपके लिए क्रॉस लिखा है, इफ इन केस ओपनिंग फिगर गिवन ऑफ करंट देन यू हैव टू शो ऑन द दिस साइड, अगर पॉजिटिव फिगर होती, अब नहीं है तो नहीं करेंगे। अब है सेकंड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जितने भी कंटेंट अब दे रखे हैं उसमें से हम स्टेप वाइज करेंगे, तो देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, वैल्यू आप 22,500 और 15,000 निकालेंगे, 5%, ये मैंने डायरेक्टली ही बता दिया था, आपको फिर से बता दे रहा हूँ सर ये 5% आया कैसे, तो बेटा ये 5% ए की कैपिटल 4,50,000 है, तो 4,50,000 का 5% 22,500, और बी की कैपिटल 3 लाख है, तो 3 लाख का 5% हो गया 15,000। इसी तरह हम स्टेप वाइज करते रहेंगे, जिसमें बेटा अमाउंट गिवन है उसका अमाउंट ले लेंगे, जिसमें अमाउंट गिवन नहीं होगा उसकी परसेंटेज जरूर क्वेश्चन में हिंट होगा, कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सैलरी है, तो सैलरी देखिए क्वेश्चन में सिर्फ 6,000 ए की लिखी है, तो हम ए पे ही शो करेंगे, बी पर शो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गिवन ही नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट को कि क्रेडिट में आने वाले जितने कंटेंट्स हैं उनसे कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है, प्लस होता है, बढ़ता है, माइनस होने वाले कंटेंट बेटा डेबिट में होंगे, अभी उसके ऊपर भी आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है कमीशन, तो कमीशन जो है वो देखिए ए और बी दोनों के लिए, ए का 3,000 बी का 2,100, तो ए का कमीशन ए के कॉलम में, बी का कमीशन बी के कॉलम में। अब इसके बाद जो है क्रेडिट में और कंटेंट नहीं दे रखे हैं, आगे पढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग्स है, ये डेबिट का बैलेंस है, तो डेबिट साइड में इसको हम शो करेंगे 2 ड्राइंग्स। बेसिक लॉजिक भी दिया था कि डेबिट में होने का मतलब डिक्रीज, माइनस, ये कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज होने के लिए ड्राइंग्स की वैल्यू 9,000 ए के लिए, बी के लिए 6,000। ठीक इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसको भी 540 वैल्यू दे रखा है, 360। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू भले ही यहाँ 540 और 360 हो, मगर इसका एक सेपरेट तरीके से कैलकुलेशन होता है अगर परसेंटेज दी होती, क्योंकि हमारा मोटिव यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ना नहीं था, हमारा मोटिव जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को सीखना था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डायरेक्ट वैल्यू 540 और 360 ले ली गई। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, न्यू स्टूडेंट चाहें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, ये इनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस का पोर्शन था तो लॉस का शेयर
18,000 12,000। आपके लिए क्वेश्चन आसान था तो इसलिए 18 और 12 दे दिया गया था, अदरवाइज ये 30,000 देते और फिर रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता 3:2। तो यहाँ पे वैल्यू अमाउंट दे रखा है 18,000 12,000। अब हमने सारे कंटेंट लिख लिए। तो सर अब हम क्या करेंगे, तो देखिए बेटा नीचे साफ साफ नोट में एक पॉइंट लिखा है, करंट अकाउंट बैलेंसेस में अपीयर आइदर और डेबिट और क्रेडिट साइड। तो अभी करंट अकाउंट बैलेंसेस की बात हो रही है और हम करंट अकाउंट पर हैं। जब सारी एंट्री हो जाती है तब हमें उसके बाद क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम ए को बैलेंस करते हैं, क्योंकि टू पार्टनर्स हैं, स्टेप वाइज काम करेंगे। ए को बैलेंस किया तो ए को बैलेंस करने में ए का डेबिट साइड की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या वैल्यू आएगी, उसका तरीका, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं 11 से पास आउट होकर के उनको लेजर बनाना आता है, मगर मैं तब भी न्यू स्टूडेंट बता देता हूँ बेटा, इस ए कॉलम को देखिएगा, ए के सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम को, ए के अमाउंट वाले कॉलम को देखिएगा, जिधर की तरफ ज्यादा हो पहले उसका टोटल लिख लीजिए। तो ए का क्रेडिट का टोटल 31,000 है, बी और डेबिट साइड में कम वैल्यू आ रही है। तो अब हम डेबिट साइड में ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ ऐड कर दें इन 1 2 3 में कि वो 31,500 हो जाए। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि क्रेडिट की वैल्यू 31,500 है और डेबिट में 31,500 नहीं आ रहा है, कम है। तो डेबिट पे हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। और डेबिट पे जब हम ऐड करेंगे किसमें, 9,000 में, 540 और 18,000 में, तो फिगर 31,500 हो जाती है। तो हम क्या इसमें ऐड कर दें, इसमें हम लोग 3960 ऐड कर देंगे, इसीलिए इसको बैलेंसिंग फिगर कहा गया। और ये टू बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड में आ रहा है। तो कौन सा बैलेंस हुआ, बहुत अच्छा आपके मन में आया कि सर ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। तो ये क्रेडिट बैलेंस हम 3960 को यहाँ मेंशन करते हैं। जब ए का बैलेंस हो जाए तो हम किसका बैलेंस करें, बी का। बी का टोटल करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए का बैलेंस आपको समझने के लिए देखिए डेबिट साइड था, मतलब क्रेडिट बैलेंस था, और बी का देखिए जो टोटल आ रहा है वो डेबिट में ज्यादा आ रहा है 18,360। तो इस वजह से हमको यहाँ टोटल जो ऐड करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल है तो इसको हम लोग किस नेम से जानेंगे, बिल्कुल करेक्ट, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर दें, 15,000 में और 2,100 को लेकर के कि जो 18,360 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 1260। तो 1260 बी का बैलेंसिंग फिगर हो गया, ये बी का नेगेटिव बैलेंस है, और ए का बैलेंसिंग फिगर 3960, दोनों ही जस्ट अपोजिट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए नोट पे फिर से ध्यान दीजिए। करंट अकाउंट बैलेंसेस में अपीयर इधर असाइड डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है, जैसे ए का बैलेंस डेबिट में आ गया और बी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ गया। अब आगे आते हैं, जब पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया, तो बेटा जब पार्टनर्स करंट अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ तो आपके दिमाग में सर आएगा, सर फिक्स भी तो किया था। तो बेटा इसीलिए ये जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोगों ने कवर अप कर लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग फिगर थी वही क्लोजिंग वैल्यू है, कहीं कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि कोई भी आपकी एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन थी और कोई भी इरेगुलर नेचर की जो है वो ड्राइंग्स नहीं दे रखी थी। आफ्टर देन इसके साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट किया जाता है। एक बार यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आई रिपीट, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, ड्राइंग इंटरेस्ट, इनमें से कोई भी इफेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं शो करना है, सब यहीं पर आएगा। अब हमारे पास सेकंड मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग। तो स्टूडेंट फ्लक्चुएटिंग, तो जब हम फ्लक्चुएटिंग में करेंगे तो फ्लक्चुएटिंग का भी फॉर्मेट के कॉलम्स तो बेटा सेम ही रहेंगे। इसकी ओपनिंग हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई क्वेश्चन में ओपनिंग फिगर देखिए 4,50,000 गिवन है और 3 लाख गिवन है। तो ओपनिंग फिगर लिखने के बाद में अब स्टेप वाइज हम लोग सारे ट्रांजैक्शन देखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम फिक्स्ड कर रहे थे तो फिक्स्ड कैपिटल मैटर देखिए 2 कॉलम थे और साथ में 2 अकाउंट्स थे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, दोनों अलग अलग बनाने पड़े थे। मगर जब हम फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं 2 नहीं, सब एक में होगा, मतलब सारी एंट्रीज जो हैं वो डेबिट या क्रेडिट में ही बस आपको लिखनी है, इसके अलावा आपको कोई एंट्री यहाँ मेंशन नहीं करनी है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के फॉर्मेट पे भी ध्यान दे लीजिए कि इसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो जो कॉलम्स हैं वो तो कॉमन है,
खाली अगर फॉर्मेट ड्रॉ करना हो तो फॉर्मेट ड्रॉ करते समय आप सब लिखिएगा, मगर प्रैक्टिस में भी देखेंगे डेट और लेजर फोलियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेंगे और क्रेडिट साइड से वैल्यूज आपकी इंक्रीज, डेबिट साइड से डिक्रीज। तो अगर ये डेबिट से डिक्रीज कर रही तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस क्रेडिट डाउन हो जाएगा। क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश अगर एडिशनल कैपिटल है तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है एडिशनल कैपिटल। जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात कर रहे थे तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एडिशनल कैपिटल को सेपरेटली कैपिटल अकाउंट में शो किया गया था, मतलब फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि यहाँ पे एक कैपिटल होगा, मतलब फिर जब करंट दोनों मिला दिए जाएंगे तो सारी एंट्री कॉमन यहाँ पर एक साथ होगी। देखिए बाय कैश, बाय एडिशनल कैपिटल जो हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ वन कैपिटल अकाउंट बनता है, वन कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स्ड में बनते हैं। फ्लक्चुएटिंग अगर है तो हम वन बनाएंगे। सर ये भी बता दीजिए, सर ये बताइए कंफ्यूजन हो रहा है, हम कब फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज करेंगे, कब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज करेंगे। बेटा ये रेड में आप ही के लिए लिख दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एकदम अपने आप में क्लियर है। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट करो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट करो, और जब क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा तो उस हालत में हम लोग फ्लक्चुएटिंग को अडॉप्ट करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ वन सिंगल कैपिटल अकाउंट बनता है। इसका फॉर्मेट बिल्कुल करंट अकाउंट की तरह ही सेम होता है। अब यहाँ पर सर हमारे मन में ये बात आ रही है कि हम ये कब यूज करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए, और ऐसा किया क्यों जाता है। बेटा कब यूज करते हैं ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और किया क्यों जाता है देखिए, समटाइम्स द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड डज नॉट रिमेन द सेम एंड कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्योंकि फिक्स्ड में तो ओरिजिनल कैपिटल सेम ही रहती है, मगर इसमें चेंज हो रही है। इट इज सो बिकॉज ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जितनी भी एंट्रीज हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो सब एंट्री जो है वो कैपिटल अकाउंट में करते हैं। इस वजह से कैपिटल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो चेंज हो जाता है। तब ऐसी हालत में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, दिस मेक द बैलेंस फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कैपिटल अकाउंट एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसकी ओपनिंग हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई क्वेश्चन में ओपनिंग फिगर देखिए 4,50,000 गिवन है और 3 लाख गिवन है। ओपनिंग फिगर लिखने के बाद में अब स्टेप वाइज हम लोग सारे ट्रांजैक्शन देखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम फिक्स्ड कर रहे थे तो फिक्स्ड कैपिटल मैटर देखिए टू अकाउंट्स थे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, दोनों अलग अलग बनाने पड़े थे। मगर जब हम फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं दो नहीं सब एक में होगा, मतलब सारी एंट्रीज जो हैं वो डेबिट या क्रेडिट में ही बस आपको लिखनी है, इसके अलावा आपको कोई एंट्री यहाँ मेंशन नहीं करनी है। तो बेटा एंट्री कौन सी हम मेंशन करें, अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अभी आप पहले निकालना 5% सीख गए थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का ए में और बी की वैल्यू 15,000 बी में लिखेंगे। फिर सैलरी, क्योंकि ए को 6,000 दी जा रही है तो ए के में 6,000 लिखेंगे, बी के में नहीं है तो बी के में हम डैश कर देंगे। फिर कमीशन, क्योंकि दोनों को दिया जा रहा है तो ए को 3,000 दे देंगे, बी को 2,100 दे देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं ड्राइंग्स के ऊपर आते हैं। ड्राइंग्स जो है वो 9,000 और 6,000 ए और बी की मेंशन कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के लिए और बी के लिए 540, 360। लॉस आया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का तो 18,000 और 12,000 को हम वैल्यू लिख देंगे। अरे सर ये सब तो वही एंट्री हैं जो अभी हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल में करी थी करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट की एंट्री, यस बेटा यहीं पर आपको बस समझना है कि देखिए ध्यान से, जितनी भी करंट अकाउंट की एंट्रीज थी, करंट अकाउंट में 1 2 3 एंट्री थी कि नहीं थी, 1 2 3 एंट्री, 3 एंट्री डेबिट में, 3 एंट्री क्रेडिट में। तो ये देखिए करंट अकाउंट के लिए, तो करंट अकाउंट में 3 एंट्रीज देखिए 1 2 3, इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन। इधर देखिए 1 2 3, तो ये 3 एंट्रीज और ये 3 एंट्रीज जो करंट अकाउंट की थी सर उन्हीं को तो किया है। तो यहाँ कहने का मतलब है बेटा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको डिफरेंशिएट नहीं करना होता है, सारी एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इम्पैक्ट सब एक ही कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। इसी में ही ओपनिंग लिखेंगे और इसी का ही आप क्लोजिंग करेंगे। अब क्लोजिंग कैसे करते हैं तो स्टेप वाइज क्लोजिंग करेंगे। पहले हम ए को बैलेंस करते हैं, तो ए का यहाँ पर टोटल जो है
वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमें डेबिट साइड में बैलेंस लिखना है। तो इस बैलेंस का नाम होगा क्या, क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें हम क्या जोड़ दें इन तीनों में कि इसके फिगर बन जाए, तो अब इस जगह हम 4,53,960 को ऐड कर देते हैं, तो ये बैलेंसिंग फिगर ए का हो गया। जैसे ही ए का हो गया वैसे हम बी को बैलेंस करेंगे, तो बी का भी टोटल कर लिया और बी का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसी डेबिट साइड में जब हम ऐड करेंगे तब ये वैल्यू हमारे पास इतनी बनेगी। तो क्या हम इसमें ऐड करें, तो ये वैल्यू 2,98,740 होती है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में टू बैलेंस कैरिड डाउन आया, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस आया। ए और बी दोनों पार्टनर्स का ही बेटा क्रेडिट बैलेंस ही यहाँ पर आ गया। मैं आपको इस जगह पे सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके एक बार कॉपी पे जरूर सॉल्व करिएगा, ताकि आपको फॉर्मेट और कंटेंट थोड़े थोड़े याद हो जाए, क्योंकि मैंने आपको 3 कंटेंट ही सिखाए डेबिट के और 3 कंटेंट ही क्रेडिट की। तो 3 ही कंटेंट मैंने लिए हैं, अगर ओपनिंग क्लोजिंग की फिगर को छोड़ दिया जाए। तो इस तरह आपने देखा कि पार्टनर्स फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी सीख गए कि कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो अब देखिए बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन, अभी जो आपने सीखा वो एक पार्ट था जिसमें हम लोगों ने एडिशनल कैपिटल को कहीं से भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट देखना चाहते हैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए। Also prepare capital account of partners if in both above cases when additional capital is also introduced on 1st July 2020 by A 90,000 and by B 60,000। तो इसका मतलब साफ है कि A और B जब दोनों ही लोग एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रहे हो तो क्या ये कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एक ही रखी थी, मगर अब एक इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को लेकर के सीखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा प्रिपेयर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर से किस मेथड से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक अकाउंट हमारा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम लोग अभी ऑलरेडी कर चुके थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग फिगर 4,50,000 और 3 लाख दोनों की ए और बी की फिगर लिखी। अब यहाँ पर एडिशनल कैपिटल गिवन है, तो एडिशनल कैपिटल की एंट्री आपको पता है कि हम लोग बाय बैंक करते हैं। आपको समझाने के लिए एडिशनल कैपिटल रेड कलर से हाईलाइट करके लिख दिया है। ए की 90,000 हो गई और बी की 60,000 हो गई। इसके अलावा यहाँ पर इरेगुलर नेचर की ड्राइंग्स नहीं दे रखी थी। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, इसको हम लोगों ने इस जगह पर मेंशन कर दिया ए के लिए और साथ में बी के लिए। अब कोई और एंट्री नहीं करनी। जब और कोई एंट्री नहीं करनी होती सर हमें क्या करना होता, बिल्कुल ठीक बैलेंस करना होता। तो बेटा इमीडिएटली हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में टू बैलेंस कैरिड डाउन ए और बी का आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ए और बी की क्लोजिंग फिगर और ओपनिंग फिगर में चेंजेस हो रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि ओपनिंग क्लोजिंग में कोई चेंजेस नहीं होते। तो क्वेश्चन ही बोर्ड में आता है कि चेंजेस होते हैं, तो फिर कब होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा भी गया था और मैंने आपको स्टार्टिंग हिंट भी दिया था कि इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से आप समझेंगे कि वो क्या चेंजेस होते हैं। तो ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर या सम अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन जो इरेगुलर नेचर का हो। तो यहाँ क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉन जो है वो नहीं दिया गया था, सिर्फ एडिशनल कैपिटल है, इसकी वजह से ये चीजें चेंजेस हो गई। अब आगे आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्वेश्चन गिवन होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं गिवन करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर 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 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी पहले तो दूसरी फिगर थी, दूसरी फिगर आ गई, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या हम सीधे सीधे 5% जो है वो निकालेंगे 5,40,000 का और तभी फिगर आ जाएगी 24,750। बिल्कुल गलत। यहाँ पर बेटा डेट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसलिए लिख दिया यहाँ पर सी नोट। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए। तो एक ही कैपिटल पे 4,50,000 जो है वो फुल ईयर यूज हुआ है, तो 5% 4,50,000 का हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 22,500 होगा। एडिशनल कैपिटल जो है वो 90,000 आई है मगर 1 जुलाई को आई है, इसका मतलब कि 6 मंथ यूज हुआ होगा। तो जितने मंथ यूज हुआ तो 90,000 पे हम 5% तो कैलकुलेट करेंगे, मगर क्योंकि बिजनेस में सिर्फ ये 6 मंथ के लिए रहा तो हम 6 मंथ की कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 2250, तो टोटल कैपिटल एक ही होती है 24,750।
ठीक इसी तरीके से हम बी की कैपिटल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी की कैपिटल 3 लाख जो है वो फुल ईयर यूज हुई, तो 3 लाख का 5% हुआ 15,000, और जो ये एडिशनल कैपिटल 60,000 लेकर आया इसके ऊपर भी हम 5% देंगे, मगर सिर्फ हम 6 मंथ्स के लिए देंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 1,500। तो क्या सर हम इन दोनों को फिर से ऐड कर दें जैसे ए को ऐड किया था? हाँ बेटा, ये वर्किंग नोट है ना, कोई कैलकुलेशन दोनों की अलग अलग करी गई कि इजी हो जाए। अब इनको आप ऐड कर दोगे तो 16,500 आ जाता है। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के 3 मेजर मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, तो अभी हम कैलकुलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको एक थोड़ा सा इजी मेथड निकाला कि आप कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकें। जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की बात होगी, तब मैं एक ही पे 3-4 मेथड लगा के आपको दिखाऊं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आप जान गए कि ब्रॉट डाउन कोई फिगर नहीं थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया उसको हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया 24,750 और 16,500। तो मैं समझू कि आपको समझ में आ गया? यस सर, अब हमारी समझ में आ गया कि अगर कैपिटल फुल ईयर एक जैसी हो तब तो हमें उसमें सेम परसेंटेज लगानी है, और अगर फुल ईयर एक जैसी नहीं तो जिस मंथ जितनी कैपिटल हमने यूज करी उस प्रपोर्शन में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ ए के केस में एडिशनल कैपिटल को हमने सिर्फ 6 मंथ यूज किया, तो 6 मंथ्स की हमने एडिशनल इंटरेस्ट को और कैलकुलेट कर लिया। वेरी गुड, अब हम आगे आते हैं। देन हम सैलरी देनी थी, सैलरी सिर्फ ए को थी तो ए को हमने 6,000 दिया, बी को कुछ नहीं देंगे। देन कमीशन है, क्योंकि दोनों के लिए कमीशन तो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो कमीशन ए और बी पे 3,000 2,100। डेबिट साइड के ऊपर आते हैं, डेबिट में ड्राइंग की एंट्री करेंगे। ए की ड्राइंग हो गई, बी की ड्राइंग हो गई 9,000 और 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 540 360 ए और बी की। पी एंड एल का लॉस है 18,000 और 12,000 का। जब सब हो जाए तो हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग मैंने आपको कॉलम वाइज करना बताया कि पहले हम ए को बैलेंस करते हैं, तो ए का टोटल जो है वो डेबिट साइड में कम आ रहा है, तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ये क्या फिगर आएगी देखिए 6210, तो इस तरह ए का आंसर हो गया 6,210। फिर बी को हम बैलेंस करेंगे, बी का टोटल 18,600, क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, डेबिट में हमें यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब डेबिट में वैल्यू को ऐड करेंगे तो 18,600 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या वैल्यू ऐड करेंगे 240, तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट का ए और बी दोनों का ही बेटा क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। इसका मतलब हुआ सर हमने तो अभी सिर्फ अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड ही सीखा। यस, जिन स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में अब कंफ्यूजन हो रहा था कि कब हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बनाएं और क्या वैल्यू आए, तो इस जगह पे वो देखिए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने सीख लिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट 2 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम एडिशनल कैपिटल की एंट्री करते हैं और साथ में अगर दी होती तो इधर ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं जो कि इरेगुलर होती। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ड्राइंग्स आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स है यहाँ पर ये बेटा रेगुलर नेचर का। रेगुलर नेचर का मतलब है जो ईच मंथ हो रहा हो, बिजनेस के लिए, स्मॉल अमाउंट के लिए, लार्ज अमाउंट के लिए नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन इरेगुलर और परमानेंट नेचर की ड्राइंग आती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम 2 ही एडिशनल एंट्री कर सकते हैं, बाकी जितनी भी एंट्रीज होगी उस सबको हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही शो करना है। तो अभी हम लोगों ने एक मेथड देखा, इसका नाम है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देन अब हम आते हैं दूसरे पे, अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड। अगर इस तरह कैलकुलेट करें तो ओपनिंग फिगर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000 और 3 लाख। फिर एडिशनल कैपिटल में मेंशन करेंगे 90,000 60,000 ए और बी के लिए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी आती है, तो कैपिटल का सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देखते हैं। सर इसका कैलकुलेशन भी वैसे ही होगा जैसे ही पहले किया था बेटा? यस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही होगा, उसको रिकॉर्ड करने के 2 अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो देखिए ये ऊपर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे ए पे तो 24,750 आएगा और बी पे कैलकुलेट करेंगे तो 16,500 आएगा। जैसा हम लोगों ने अभी पहले कैलकुलेट किया था ये वही कॉन्सेप्ट है, उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ए के लिए और बी के लिए, साथ में सैलरी ए के लिए थी, बी के लिए नहीं थी, कमीशन ए और बी दोनों के लिए था। इस तरह हमारे पास क्रेडिट साइड के कंटेंट पूरे होते हैं। तो सर अब क्या करें,
क्रेडिट के बाद बेटा डेबिट को लिख लेंगे। तो डेबिट के सारे कंटेंट अभी तक हम लोग लगातार यही लिखते चले आ रहे हैं, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस का पोर्शन था। सर अब डेबिट और क्रेडिट के हमने सारे कंटेंट लिख लिए, तो क्या इसका मतलब हम एंडिंग पर आ गए? इसका मतलब हाँ, यस, हम लोग एंडिंग पर आ गए। एंडिंग पर हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। तो बिल्कुल हम बैलेंसिंग करेंगे कॉलम वाइज। तो पहले हम ए को बैलेंस करेंगे, तो ए का टोटल डेबिट साइड पे कम आ रहा है, तो यहाँ डेबिट साइड पे हमको वैल्यू ऐड करनी है। मैं यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बच्चों, ये जो डेबिट साइड पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसका नाम क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा? नहीं नहीं सर, अपोजिट नेम होता है। डेबिट साइड है तो बैलेंस का नाम है क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर हम लोग जो ऐड करेंगे वो वैल्यू है 5,46,210। ये आ गया आपका क्रेडिट बैलेंस ए का। इसी समय पे हम बी की टोटलिंग करते हैं, बी का भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड में। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि डेबिट साइड में ही आ रहा है? बेटा टोटल जिधर कम होता है बैलेंस उसी तरफ आता है। तो देखने से लग रहा है कि बी का डेबिट साइड में देखिए सिर्फ 6,000 है, 360 और 12,000 है, और क्रेडिट में देखो 3,60,000, कितनी बड़ी फिगर है। तो ऑब्वियस ही बात है इसी तरह बैलेंस आएगा जिधर टोटल कम हो। तो अब आते हैं बी के बैलेंस पे। बी का कितना बैलेंस आ गया? बी का बैलेंस 3,60,240 बी का बैलेंस हो गया। अब आपने पूरे कैपिटल मेथड सीख लिए, तो अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो ये हमारे पास आंसर 1 और आंसर 2 निकल करके आता है। ये पूरा एक आपका रिवीजन का पार्ट भी होगा। इतना हम लोगों ने काम किया। एग्जामिनेशन में आपको ऐसे आंसर लिखने होते हैं। अगर क्वेश्चन विदाउट एडिशनल कैपिटल का होता, जो हम लोगों ने फर्स्ट पोर्शन किया था, तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड का आंसर होता, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का आंसर है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एज कैपिटल और बीस कैपिटल दोनों के अलग अलग आंसर होंगे। ए कैपिटल का हम लोगों ने आंसर निकाला कैपिटल अकाउंट का, ये फिक्स्ड का कैपिटल था। इसमें देखिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चेंज नहीं हुई, दोनों सेम थी, 4,50,000 और 3 लाख। देखिए क्वेश्चन में कि 4,50,000 जो था वही क्लोजिंग 3 लाख है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं था। इस क्वेश्चन पे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों से ही देखिए इसके ऊपर हम लोग सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक मेरे पीछे आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। तो जिन लोगों को इस सॉल्यूशन के बारे में नॉलेज गेन करनी है कि कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट हुआ है, तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प लेकर के ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग टू कैपिटल मेंटेन करने के लिए गिवन है, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको पता है कि वी हैव टू मेक अ टू अकाउंट, वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड अदर इज करंट अकाउंट। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है और पार्टनर करंट अकाउंट है, क्योंकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, इसलिए कुछ एंट्रीज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रखी है। तो आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन पे देखिए सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज दे रखी हैं। तो जब क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज दे रखी हैं तो देखिएगा टॉप पे सबसे पहले कैपिटल की वैल्यू है और एंड में सबसे नीचे जो है वो करंट अकाउंट की है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग फिगर पे देखिए गिवन है 3,20,000। तो एक्स के लिए ये हमारा एक्स है और ये हमारा पार्टनर वाई है। इसके लिए हमने 2 कॉलम्स ले लिए हैं। तो एक्स के केस में वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और 3,20,000 और वाई का 2,56,000। तो मैं समझता हूं कि ओपनिंग फिगर कैपिटल अकाउंट के लिए तो आपको डाउट नहीं होगा। आफ्टर देन इमीडिएटली सेकंड अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया है, इसके लिए हेल्प करने के लिए करंट अकाउंट। तो अब करंट अकाउंट की भी ओपनिंग फिगर ले लेते हैं। तो सबसे लास्ट में देखिए एक्स के लिए और वाई के लिए पार्टनर करंट अकाउंट बैलेंस गिवन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक्स और वाई के लिए अब इस जगह पर एक्स के लिए आप देखेंगे कि एक्स के ऊपर आपका क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और वाई के लिए आप देखेंगे कि डेबिट बैलेंस दे रखा है। इसका मतलब है कि एक पार्टनर की कैपिटल पॉजिटिव है और सेम टाइम पर निगेटिव है। एक्स के फिगर में लिख देते हैं क्रेडिट बैलेंस एक्स के लिए। मैं समझता हूँ कोई क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में हेड में गिवन है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। सेम टाइम पर वाई की भी ओपनिंग हमको लिख देनी है, तो वाई की ओपनिंग हो जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपके मन में बात आएगा कि सर इधर भी ब्रॉट डाउन इधर ब्रॉट डाउन, तो बेटा ओल्ड स्टूडेंट्स इस बात को मेरे समझते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर जो इसकी सीरीज है उसमें बता रखा था
कि करंट अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो आपका डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, ऑलवेज प्रेजेंटेड एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो इस वजह से करंट अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है और साथ में क्रेडिट बैलेंस भी। तो यहाँ पर आपने ओपनिंग दोनों अकाउंट को कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट आपके लिए गिवन है किसके ऊपर, एडिशनल कैपिटल। यहाँ पर देखिए कि पार्टनर्स कैपिटल की जो एडिशनल फिगर है उसकी डेट इंपॉर्टेंट होती है। डेट कैपिटल अकाउंट में एंट्री करने के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ध्यान दीजिए अभी आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। आप कभी आगे आते हैं इंटरेस्ट के ऊपर भी। तो अब हमारे पास एडिशनल कैपिटल गिवन है। एडिशनल कैपिटल के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं बाय बैंक। और देखिए एक्स के लिए गिवन है 80,000 एडिशनल कैपिटल और वाई के गिवन है 44,000। तो हमने एक्स और वाई की 44,000 और 80,000 एक्स और वाई पे मेंशन कर लिया है। तभी आपके दिमाग में बात आती है सर हम बाय बैंक ही क्यों लिख रहे हैं, कैश भी तो लिख सकते हैं। यस बिल्कुल सही, हम कैश भी लिख सकते हैं, मगर बेटा डिपेंड करता है क्वेश्चन के फॉर्म पर कि क्वेश्चन पे आपके पास कैश अकाउंट गिवन है, बैंक अकाउंट गिवन है। तो देखिए कि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आ जाते हैं हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वजह से है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट क्वेश्चन में कैपिटल के ऊपर भी है, ड्राइंग के ऊपर भी है और लोन के भी ऊपर है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन में परसेंटेज देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, 5%। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है तो हम लोगों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा और ये वैल्यू आ गई 18,000 और 13,900। सर ये तो ठीक है 18,000 और 13,900, मगर एक बार करके बता देते तो ज्यादा अच्छा होता है। कैसे कैलकुलेट हुआ, तो देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम एक्स को देखते हैं और एक्स के लिए ध्यान देने वाली बात है कि एक्स की कैपिटल जो है वो 2 फॉर्म पे है। 2 फॉर्म का मतलब कि एक्स की कैपिटल जो है 3,20,000 है। इसके ऊपर हमको 5% कैलकुलेट करना है और ध्यान देने वाली ये बात होगी कि हमने इसको कितने मंथ यूज किया है। बेटा ये तो इनिशियल लेवल से लास्ट तक का था, तो हमने इसको यूज किया तो इसके ऊपर हमारे पास 16,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। एडिशनल कैपिटल भी ये 80,000 लेकर के आए। 80,000 के ऊपर हम 5% यूज करेंगे, मगर डेट देखिए क्वेश्चन में 1 जुलाई गिवन है। तो 1 जुलाई होने का मतलब हमने 6 मंथ यूज किया और 6 मंथ यूज करने के ऊपर ये वैल्यू हमारी होती है 2,000। इसका मतलब हुआ कि ये इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 18,000। ये फिगर होगी हमारी किसकी, एक्स की। तो आपने देख लिया कि इंटरेस्ट हमारे पास एक्स का आ गया। घबराइए नहीं, वाई पे भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो वाई के भी सेगमेंट में कैपिटल आपके पास 2,56,000 थी और एडिशनल कैपिटल 44 है। मैं समझता हूं कि ये दोनों तो आपको समझ में आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के ऊपर 5% है तो 5% ले लिया। इनिशियल कैपिटल 12 मंथ यूज हुई, एडिशनल कैपिटल 6 मंथ यूज हुई। तो अब इस हालत में हम लोग इनिशियल कैपिटल के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हुआ 12,800। 2,56,000 का 5% होता है 12,800 और ये फिगर हमारे पास आती है 1,100। किसके ऊपर, 44,000 का 5% 6 मंथ के लिए 1,100 होगा और ये फिगर है 13,900। अब आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो नोट फॉर्म पर मैंने नीचे यहाँ पर किया। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 18,000 और 13,900 हम लोगों ने किस तरह कैलकुलेट किया। तो 2 पॉइंट हम लोगों के हो गए, ओपनिंग फिगर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेटा हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि लोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। लोन स्पेसिफिक वे से सिर्फ एक्स के लिए ही गिवन है। तो ध्यान से देखिए कि जब एक्स से गिवन है तो इंटरेस्ट का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सिर्फ एक्स के लिए होगा, वाई के लिए नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे स्क्रीन पे देखिए नोट आ रहा है, इस नोट को पहले ध्यान से सुन लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब पार्टनर्स लोन is treated as outside liabilities,
so it is credited to partners current account. But when there is no current account and partners are maintaining fluctuating capital account, then interest on loan will be credited to the separate accrued interest account or partners loan account, but not to the capital account. तो क्लास आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन का नोट एकदम क्लियर कट इस बात में इंफॉर्मेशन देता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री आपको दिख रही है तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट ही होगा। तो क्लास देखा आपने कि नोट में एकदम क्लियर कट इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करते हैं तो इसका मतलब है कि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ही क्वेश्चन को रन कर रहे हैं, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जब क्वेश्चन को रन करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कभी भी फ्लक्चुएटिंग मेथड में नहीं पास होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से जब आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब उस हालत में इंटरेस्ट ऑन लोन एक सेपरेट अकाउंट में डील किया जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट के लिए। पार्टनर का लोन क्योंकि सेपरेट थर्ड पार्टी लोन होगा वहां पर डील होगा, मगर पार्टनर कैपिटल में इसकी एंट्री पास नहीं होगी। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंट्री पास हो रही है तो इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड फिक्स्ड मेथड है, और फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास होगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे देखिए कि जो वैल्यू दे रखी है लोन की वो आपकी 1,28,000 दे रखी है। तो बस सर यही 1,28,000 लिख देते हैं। नहीं बेटा, 1,28,000 तो लोन है, हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है जो कि हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। सर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट तो क्वेश्चन दे भी रखा है, याद करिए। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल क्या था, मैंने बताया था अपने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में कि अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट ना दिया हुआ हो तो हम लोग कितना ले लेंगे। बिल्कुल सही आपका दिमाग में आया है कि हम 6% इंटरेस्ट ले लेंगे, और जितने स्टूडेंट्स के माइंड में 6% इंटरेस्ट आया है उन लोगों को एग्जामिनेशन में 0 नंबर मिलने वाले हैं। है सर ये क्या 6% को आपने सिखाया था? नहीं बेटा, 6% नहीं, 6% पर एनम पूरा टर्म मैंने आपको सिखाया था। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड। 6% का कुछ और मतलब होता है कैलकुलेशन में और पर एनम का कुछ और। तो अब हम 6% पर एनम से ही कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोन देखिए कितना दे रखा है। तो यहाँ पे जब हम लोन की बात करेंगे वो भी सिर्फ एक्स का लोन है और ये 1,28,000 है। इस 1,28,000 के ऊपर हम लोग 6% कैलकुलेट करेंगे और वो भी पूरा कितना 12 मंथ के लिए। तो 12 मंथ में इस इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है 7,680। अब इस जगह पर 7,680 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री आ गई और आप इस बात को बेहतर समझ रहे हैं कि वाई ने हमें डैश क्यों किया, क्योंकि वाई ने किसी तरीके का लोन नहीं दे रखा था। अब आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा क्वेश्चन में सैलरी, और सैलरी एक्स के लिए और वाई के लिए सेपरेटली गिवन है। तो बाय सैलरी अकाउंट ऑफ एक्स का ले लेंगे 20,000, वाई का ले लेंगे 25,600। देन आगे आते हैं कमीशन। कमीशन भी एक्स और वाई के लिए सीधे सीधे अमाउंट गिवन है, तो डायरेक्टली हम लोग बाय कमीशन अकाउंट 18,400 और वाई के लिए 32,000 की वैल्यू इजिली ले लेंगे। बहुत आसान सा पोर्शन है। अब हम आते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट तो दे ही रखा, क्वेश्चन में तो सीधे सीधे देखिए 1 लाख दे रखा है, वो भी प्रॉफिट का दे रखा है। अब इस 1 लाख को एक्स और वाई 2 है तो वो कैसे डिवाइड, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है ये 1 लाख कैसे डिवाइड होगा। तो याद करिए कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही नहीं है। याद करें जब गिवन नहीं होता है रूल से इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील क्या करते हैं, बिल्कुल सही आपके माइंड में इक्वल रेशियो। तो अब इस हालत में 1 लाख हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, इसको हम इक्वली एक्स एंड वाई में डिवाइड कर देंगे। तो 1 लाख पे एक्स को भी 50,000 मिल जाएगा और वाई को भी 50,000 मिल जाएगा। तो ये इजी कैलकुलेशन है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, 50,000 हमने इजिली यहाँ पर मेंशन कर दिया। आफ्टर देन आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ड्राइंग, क्वेश्चन में ड्राइंग की फिगर तो दे रखी है, वो x के लिए 16,000 है और y के लिए 12,800 है।
तो ड्राइंग हमारे लिए डेबिट का फिगर है। ऑलवेज आपको पता है कि फॉर्मेट में ड्राइंग जो है वो डिक्रीज करता है, इसकी एंटी डेबिट से करते हैं। उसके बाद इमीडिएटली हम लोग इंटरेस्ट देखेंगे, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो हम लोग इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास 16,000 12,800 के ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो ये देखिए 16,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800 रुपीज। सर 800 कहाँ आएगा? आपके मन में तुरंत आएगा सर 16,000 में 10% तो 1,600 होता है। यहाँ 800 है, रॉन्ग हो गया रेट 10%। सर कुछ गलत है क्वेश्चन में। नहीं बच्चों, इसीलिए जानबूझ करके आपको किया है। ध्यान दीजिएगा कि रेट 10% ही पर एनम होगा, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए स्पेसिफिक नोट आपको पता होगा कि जब पीरियड दिया होता है, स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं होती है, तो हमेशा हम एवरेज पीरियड लगाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में डेट आपकी ड्राइंग की नहीं दे रखी है, सिर्फ ड्राइंग दे रखा है, मतलब पूरा ईयर में आपका वैल्यू जो ड्राइंग की है पर्टिकुलर डेट नहीं है। तो जब पर्टिकुलर डेट नहीं होता तब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कॉमन ही रहता है, मगर हम लोग उसके ऊपर एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट कैसा यूज होगा। तो हम अगर एक्स के लिए बात करते हैं तो एक्स की जब ड्राइंग है तो वो 16,000 है और इस 16,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। अब एवरेज पीरियड के ऊपर आते हैं। एवरेज पीरियड हमने इसके ऊपर कैलकुलेट किया 6/12। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6/12 एवरेज पीरियड निकालने के लिए लिख देता हूँ एवरेज पीरियड। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं या जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की स्पेसिफिक क्लास वीडियो को जरूर देख लें। उसमें आपको एवरेज पीरियड प्लस परसेंटेज के ऊपर स्पेसिफिक क्लासेस दे दी गई हैं, जो एक 12% या फिर 12% पर एनम से ही हेडिंग पे गिवन है। अब हम वाई के ऊपर आते हैं। तो वाई का आप ड्राइंग देखिए कितना दे रखा है। वाई की ड्राइंग है 12,000। इसके ऊपर भी हम लोग 10% कैलकुलेट करेंगे और पीरियड हमारे पास 6/12 होने की वजह से ये वैल्यू हो गई 40 और इससे भी हम एवरेज पीरियड लगा लेंगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू बहुत ही इजीली आ जाती है। आफ्टर देन जब हमारे पास सारी एंट्री हो जाएंगी तब आपको क्या करना होता है? बैलेंसिंग करना होता है। तो बैलेंसिंग करते समय में क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम डायरेक्टली बैलेंसिंग के ऊपर बात करते हैं। तो बैलेंसिंग में देखिए सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। वैल्यू दे ही रखी है तो एक्स की फिगर 2 लाख हो जाएगी और वाई की फिगर जो है वो 3 लाख हो जाएगी। आफ्टर देन हम लोग बैलेंस करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट को और पार्टनर्स करंट अकाउंट में एक्स का टोटल होता है 1,20,480 और 1,20,480 की फिगर हम लोग यहाँ पर भी ले लेंगे। आफ्टर देन हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने पर ये फिगर आ जाएगी, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वाई की 1,01,660 और ये हमारे लिए आंसर होगा। तो मैं समझता हूं कि अब इस जगह पर इस क्वेश्चन पे फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना आपको आ चुका होगा, जिसमें कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ में आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट का प्रिपरेशन देखा और फिर आपने देखा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा और इंटरेस्ट ऑन लोन की फिगर सीखी। अब इसी ही क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं जिसको कि आप जानते ही हैं, यस, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के लिए आपको जैसे पता है कि सिर्फ हम वन सिंगल अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है। इसी में ही हम लोग फिक्स्ड वाले कॉन्सेप्ट को और पार्टनर करंट अकाउंट कॉन्सेप्ट को दोनों को एक साथ मिला देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसा कि अभी आपने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया और पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट से शो कर दिया। मगर जब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाते हैं तब हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को रिटर्न कहाँ शो करेंगे? तब इसके लिए हम अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट सेपरेटली मेंशन करेंगे, वहां पर शो करेंगे। मतलब सर हमको ये समझ में आता है कि हम जब भी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करेंगे तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की एंट्री फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में शो नहीं करनी है। और अगर हमें शो करना पड़ा इंटरेस्ट ऑन लोन को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर शो हो रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और करंट अकाउंट में ही खाली इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट शो होगा। बिल्कुल सही बच्चों, आपने समझा। तो सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इसको हम अलग करते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं।
अब सबसे पहली एंट्री होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इमीडिएटली आपके मन में बात आएगी कि सर क्वेश्चन में तो नीचे देखिए करंट बैलेंस ही दे रखा है। बेटा करंट बैलेंस हमने आपको समझाने के लिए दे रखा था, मगर जब हम सिर्फ सिंगल अकाउंट से बनाएंगे तो हमें करंट अकाउंट को प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, सपोज करिए कि उसको डिलीट कर दीजिए उस वैल्यू को, करंट अकाउंट क्वेश्चन में है ही नहीं। जब बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रन होगा तब आपका करंट का बैलेंस नहीं होगा। करंट का बैलेंस था वो सीरीज के लिए हेल्प के लिए लिया था कि अगर फिक्स मेथड है तो क्वेश्चन आप फिक्स मेथड से कैसे कैलकुलेट करें। तो आपके पास कैपिटल का बैलेंस जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि विद एडिशनल कैपिटल भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग फिगर एक्स की 3,20,000 और वाई की 2,56,000 लिखते हैं। फिर एडिशनल कैपिटल 80,000 और 44,000 जो कि 1 जुलाई को क्वेश्चन देख रखी है। अब यहाँ पर जब ये एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है और फिर सीधे सीधे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, इस जगह इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब तब भी देखिए शॉर्ट के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेशन है एक्स की फिगर 3,20,000 वाई की 80,000 इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे। एक्स पे क्योंकि 12 मंथ यूज किया है तो 12 मंथ यूज करेंगे। 1 जुलाई है तो यहाँ पर 6 मंथ 80,000 यूज किया है, 6 मंथ का कैलकुलेशन मतलब 16,000 और 22,000 दोनों को लेकर के 18,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्स की कैलकुलेट होती है। अब हम आते हैं वाई पर, तो सेम इसी फिगर को वाई पर लेते हैं कि वाई की ओपनिंग कैपिटल 2,56,000 थी जिसके ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 12 मंथ हमने यूज किया तो ये हो गया 12,800। देन 44,000 इनकी एडिशनल कैपिटल थी, 44,000 एडिशनल कैपिटल 5% इंटरेस्ट चार्ज किया। 1 जुलाई था 6 मंथ के लिए लगाया, वैल्यू 1,100 मतलब 13,900। ये फिगर हो जाती है आपकी एक्स और वाई की इंटरेस्ट ऑन लोन की। फिर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सैलरी और कमीशन तो डायरेक्टली दे रखे हैं, तो जितना एक्स की कमीशन है और वाई का कमीशन है, सैलरी एक्स का है, वाई को है, एक्स की सैलरी 20,000 वाई की 25,600, कमीशन एक्स का 18,400 और वाई का 32,000। आफ्टर देन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आप कहेंगे सर कैपिटल की फिगर को छोड़ करके हर एक को वही सेम फिगर आ रही है। बिल्कुल सही बेटा, आपने बात पकड़ी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए कि यहाँ तक इतनी फिगर आपकी सेम फिगर है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया था वही सेम फिगर एडजस्टमेंट की यहाँ पर आएगी कैपिटल अकाउंट में। बस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का ही मिक्सचर है, इसको आप ऐसे समझ के चलिए। अब डेबिट में देखिए ड्राइंग्स की एंट्री और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000 और 12,800, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800, 640। ऑलरेडी मैं आपको एवरेज के बेस पे एक्सप्लेन कर चुका। अब आखिरी में बैलेंस किया, बैलेंस करने पर एक्स की फिगर और वाई की फिगर आपको मिलती है। ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपके लिए आंसर है। पूरा जो क्वेश्चन है इसकी एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार और इसको लगाने से ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम बेहतर हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत ज्यादा समय दिया समझने के लिए, इस बात का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।